क्या डीजीसीए एविएशन रेगुलेटर ने एयरलाइंस को कोई विशेष छूट दी है? नियमों को ताक पे रखा है? नियमों को इस तरीके से क्या मोड़ा है जिससे एयरलाइंस को फायदा हो? ये कई अहम सवाल है और इन्हीं सवालों को लेकर के डीजीसीए से जवाब मांगा है दिल्ली हाई कोर्ट ने। लेकिन विस्तार से खबर बताने के लिए हमारे साथ जोड़ रही हैं सहयोगी चारू। चारू, बताएं आखिर पूरा मामला क्या है? दिल्ली मुख्य न्यायालय में आज बहुत ही अहम सुनवाई हुई, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच ने डीजीसीए, जो कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, उसको बोला है कि वो रिस्पॉन्ड करे पायलट्स की जो एक एसोसिएशन है उसके केस पे। अब पूरा मामला क्या है, तो 2012 में पहली बार एक रिट पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट के आगे आई थी, जिसमें कहा गया था कि जो सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स हैं या जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं एक फटीग या फिर थकान से डील करने के लिए पायलट्स की, वो अलाइन नहीं है इंडिया के नॉर्म्स से। मतलब इंडिया में जो रूल्स फॉलो किए जाते हैं वो ग्लोबली फॉलो किए जाने वाले रूल्स के साथ एक जैसे नहीं है, उनके साथ मैच नहीं करते। इसके बारे में कुछ करना चाहिए। इसके बाद पायलट्स की एसोसिएशन दिल्ली हाई कोर्ट जाती रही और उन्होंने फरवरी के महीने में दोबारा जो सुनवाई उसमें ये देखा कि जज ने कहा है कि एक टाइम दिया जाएगा जिस टाइम फ्रेम के अंदर फैटीग से डील करने वाले जो नॉर्म्स है, जो कि एफडीटीएल नॉर्म्स थे, जिनकी वजह से पूरा इंडिगो का मामला हुआ, उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा जल्द से जल्द। एक टाइम फ्रेम दिया गया, मगर वो टाइम फ्रेम भी पूरा नहीं हुआ, जिसके बाद हमें इंडिगो क्राइसिस देखने को मिला। उसके बाद अब ये सुनवाई हुई है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने रिस्पॉन्ड करने के लिए कहा है डीजीसीए। पायलट्स की फेडरेशन का ये कहना है कि पायलट्स की फटीग के नॉर्म्स सही नहीं है, अलाइन नहीं है, उनको अलाइन करना चाहिए, और एक तरह से कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करी है, ये कहते हुए कि डीजीसीए ने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन पे काम नहीं किया है। अब इसके बाद क्या रिस्पॉन्स आता है और आगे की सुनवाई किस तरह से मोड़ लेती है, वो हम आपके सामने लाते रहेंगे। अगली सुनवाई की डेट है अप्रैल 2026। शुक्रिया चारू, ये खबर विस्तार से बताने के लिए। और अब रुख करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के जॉर्डन दौरे की। जी हां, पीएम मोदी के जॉर्डन दौरे से दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती आई है। भारत और जॉर्डन के बीच 5 समझौते हुए हैं। पीएम मोदी के जॉर्डन दौरे में ये एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन हुए हैं। इसमें एनर्जी, जल, संस्कृति, डिजिटल और पर्यटन सेक्टर, इन दोनों देशों के बीच में करार हुए हैं। इसके तहत रिन्यूएबल एनर्जी, जल संसाधन प्रबंधन, डिजिटल सॉल्यूशन समेत सांस्कृतिक आदान प्रदान भी शामिल है, जिसमें पेट्रा और एलोरा के बीच जुड़ाव भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की है। जिन मुद्दों पर बातचीत हुई उसमें व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और सांस्कृतिक संबंधों को दोनों ही देशों के बीच और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को अगले 5 वर्षों में $5 अरब तक बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने जॉर्डन के डिजिटल पेमेंट